हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ हूं उत्कर्ष मिश्र और आपका स्वागत है आपका अपने ऑफिशियल एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको दैनिक खबरें की जानकारियां मिलती रहती हैं। जो भी आज की हेडलाइंस की महत्वपूर्ण हम नजर डालेंगे, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर जो विभागीय स्तर से प्राप्त वांछित सूचनाएं होती है, लीगल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो नई नई भर्ती आती है उनके बारे में भी आपको अपडेशन यहाँ पर मिलती रहती है। मैं क्लासेस में भी आपको न्यू अपडेशन से आपको अपडेट करता रहता हूँ। चलिए आप आज की वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर कर देना जितने भी आपके पास सोशल ग्रुप्स हैं सभी जगह, ताकि इस इंफॉर्मेशन से जो पर डे की जो न्यूज होती है ना, पेपर की न्यूज कटिंग की, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेगी और अन्य लोगों को भी मिलती रहे। सो गाइस, वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर करें जिससे कि अन्य सभी लोग भी डेली की न्यूज से अपने को अपडेट रख सकें। आज की जो महत्वपूर्ण हेडलाइंस है वो ये है कि यूपी पुलिस री एग्जाम की जो भर्ती परीक्षा का परिणाम है वो जल्दी इसी महीने जारी होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई डेट मिल गई है और टीजीटी पीजीटी परीक्षा जल्द होगी कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक का पोस्ट पद खाली था, उन पर भी देवेंद्र प्रताप सिंह की नियुक्ति कर दी गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट फैसले से आरक्षित वर्ग नाराज है। बेसिक शिक्षा मंत्री की बैठक होकर नया फैसला। यूपी लोक सेवा अधिकरण के पदों पर होने वाली है भर्ती। 32,000 राजकर्मियों का वेतन को रोक दिया गया क्योंकि इन्होंने अपना जो है चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अभी तक ऑनलाइन डेटा पोर्टल पर अपडेट नहीं किया। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि इस दौरान चयनित अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है। 69,000 जो कि 2018 में भर्ती आई थी और 6 जनवरी 2019 को इनकी परीक्षा कराई गई थी। इस मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई 23 सितंबर को सुनवाई होनी थी लेकिन नहीं हो पाई थी। और अब दशहरे के बाद यानी कि 15 अक्टूबर को सुनवाई निर्धारित करी गई है और इस फैसले से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी इससे बिल्कुल नाराज है, खफा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां पर पुलिसकर्मियों को मिलेगा ई पेंशन प्रणाली का लाभ, जहां बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक पेंशन प्रणाली का लाभ मिलेगा। योगी का स्पष्ट आदेश है। सीएम ने कहा कि समय से पदोन्नति मिले, सेवानिवृत्ति पर न होना पड़े उनको परेशान। अब यहाँ पर इसी में एक महत्वपूर्ण आपको फैसला योगी का ये भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट यहाँ पर ये लिखा है कि उन्होंने सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम इस माह के अंत तक जारी करने और रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने का भी निर्देश दिया। यानी कि जो 40,000 पदों पर अभी यूपी पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, जैसे इस महीने के यानी कि अक्टूबर महीने के अंत तक जो है आपको इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो रिक्त पद हैं 40,000 के आसपास नियर अबाउट, उन रिक्त पदों पर भी जल्दी ही भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। और वहीं पर शिक्षकों ने पुरानी पेंशन देने और एनईपी निरस्त करने की मांग की है। यानी कि 23 सूत्री मांगों के लिए उपभोक्ता ने इको गार्डन में दिया है धरना। लखनऊ के इको गार्डन, उनकी मांग ये है शिक्षकों की जो पुरानी पेंशन है वो दिया जाए और एनईपी को निरस्त किया जाए, क्योंकि उनसे इनको इससे ज्यादा लाभ देखने को नहीं मिलता। और वहीं पर बात करें तो यूपी टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षा पिछले आई थिंक 2 वर्षों से अभी पेंडिंग पड़ी हुई नहीं हो पाई है, पीजीटी की भी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी। अब इसकी परीक्षा जल्दी होगी। इसकी जो नई तारीख है परीक्षा का एग्जाम डेट है वो जल्दी ही अब रिलीज होने वाला है डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि बता दूं आपको कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में देवेंद्र ने संभाला परीक्षा नियंत्रक का पद। सारे पोस्ट सचिव के पोस्ट अंदर जितने भी पद थे सभी भर दिए गए थे, लेकिन अब ये पोस्ट खाली था परीक्षा नियंत्रक का, जो कि कोई भी परीक्षा होने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना इनके वेरिफिकेशन के सिग्निफिकेट के तो कोई भी परीक्षा हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए अभी तक परीक्षा का डेट का जो एग्जाम कैलेंडर है वो रिलीज नहीं हुआ था विभागीय स्तर से, आयोग की तरफ से। लेकिन अब जो है जल्दी ही देखने को मिल जाएगा टीजीटी पीजीटी की परीक्षा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे से करें, क्योंकि इसका एग्जाम अब जल्द होगा, क्योंकि देवेंद्र प्रताप सिंह जी ने अपना पद जो है संभाल लिया है। ओके। और उसके बाद राजकीय महाविद्यालयों के 198 असिस्टेंट प्रोफेसर पदोन्नत होंगे, राजकीय महाविद्यालयों के, जहां पर इन्हें लेवल 10 से 11 के वरिष्ठ वेतनमान में प्रोन्नत किया गया है। फिर से 198 इनकी संख्या है। वहीं पर अब किन किन विभागों में भर्तियां ही जरा एक बार ये नजर डाल लेते हैं। जहां पर सीएपीएफ में आप आवेदन आमंत्रित है, जहां पर चिकित्सा अधिकारी है, सहायक कमांडेंट आज के पदों पर भर्ती के मौके हैं। यहाँ पर 345 पदों पर भर्तियां होनी है। आप 14 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आपकी जो सैलरी होगी 56,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी। और आवेदन करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट eawas.capf.gov.in पर विजिट करके आप आवेदन कर सकते हैं।
वहीं पर एमआईटी ने जारी किया विज्ञापन, 32 पदों पर भर्तियां होने, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और अन्य पदों पर करें अप्लाई। और 19 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। आपकी सैलरी जो है ग्रेड 76,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी। ऑफिशियल वेबसाइट है htqc.gov.in, इस पर विजिट करके आप आवेदन कर सकते हैं। आईटीबीपी भी नौकरी है, 20 पद हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, अन्य पद भी है, जहां पर 26 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। और 12वीं डिप्लोमा आपने किया, अपने 12th आपने किया, डिप्लोमा किया है, आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ITBP-Police.NIC.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में 44 पदों पर भर्ती आई है, जहाँ पर डिप्टी जनरल मैनेजर, मैनेजर व अन्य पदों पर रिक्तियां हैं, और आप 30 अक्टूबर तक आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन किया है, इंजीनियरिंग करी है, डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड HALindia.co.in पर विजिट करके आप यहाँ पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आईआईटी भिलाई में भी पोस्ट पदों पर भर्तियां हैं, 16 पद है, सहायक पंजीयक, कनिष्ठ सहायक, अन्य पद है। 21 अक्टूबर लास्ट डेट है। और आयु की बात करें, 30 से 35 से 40 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। यहाँ पर आईआईटी एंड भिलाई.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट है। एनआईटी जालंधर में भी 16 पद भर्तियां हैं, कुल सचिव, सहायक कुल सचिव आदि पदों पर मौके हैं। 23 अक्टूबर लास्ट डेट है, 56,000 आपकी सैलरी होगी। और NITJ.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और कुछ यहाँ पर भी भर्ती आई हैं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में भी आई हैं, 22 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में संयुक्त सलाहकार का पद रिक्त है, 15 अक्टूबर तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और दिवाली पर 1.86 करोड़ परिवारों को मुफ्त में सिलेंडर देने की तैयारी चलेगी, क्योंकि आधार प्रमाणित 1.2 करोड़ बैंक खाता धारकों को सिलेंडर खरीदने के 3 से 4 दिन के भीतर उनको भुगतान बिल्कुल होना है। वहीं पर 32,000 राज्य कर्मियों का वेतन रोक दिया गया है। शासन की सख्ती है, क्योंकि इन्होंने चल अचल संपत्ति का खुलासा न करने पर उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, जहां पर 82,000 यहाँ पर संख्या दिया गया 825967। इनमें से 30 सितंबर तक इतने लोगों ने, कर्मचारियों, अपनी ही आय का ब्यौरा दिया, लेकिन अभी 32,000 लोगों ने नहीं दिया, जिनका वेतन जो है यहाँ पर रोक दिया गया। क्योंकि यूपी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है, उन्होंने स्पष्ट बोला था, भाई जितने भी राज्य कर्मी हैं सभी लोग अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर अपडेट करें, जहां पर अभी 32,000 लोगों ने नहीं किया, जिनके वेतन को उन्होंने स्थगन कर दिया है। वहीं पर लोक सेवा अधिकरण के खाली पद 2 माह भरे, सरकार, ये हाईकोर्ट का सख्त आदेश है। कोर्ट ने पूछा कि पद खाली होने के 6 माह पहले शुरू क्यों नहीं होती नियुक्ति प्रक्रिया, यानी कि पद खाली होने के 6 महीने पहले ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन पद खाली होने के बाद भी अभी तक उनकी नियुक्तियां नहीं करी जा रही हैं, ऐसा क्यों? तो हाईकोर्ट ने स्पष्ट ही बोला कि राज्य लोक सेवा अधिकरण खाली पदों पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सख्त रुख अपनाया है। और कोर्ट ने कहा कि इससे उच्च न्यायालय पर बोझ बढ़ता है, और अधिकरण में पद खाली रहने से लोक सेवकों को त्वरित न्याय मिलने में दिक्कत आती है। तो लिहाजा राज्य सरकार खाली पद भरने की प्रक्रिया 2 महीने पूरी करके नियुक्ति आदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में एक और भर्ती आने वाली है। कौन सी भर्ती है? लोक सेवा अधिकरण के खाली पदों पर भर्तियां होनी है, ठीक है। इसके बारे में जो भी विज्ञापन होगा जल्दी ही आपको जारी होकर देखने को मिल जाएगा। और वहीं पर परिषदीय विद्यालयों में हो महाअष्टमी नवमी की छुट्टियां, ये शिक्षकों की मांग है, डिमांड है कि परिषदीय यानी कि प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी महाअष्टमी और नवमी में जो है त्योहारों पर छुट्टियां होनी चाहिए। वहीं पर बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ शिक्षकों की बैठक 8 को है। तो यहाँ पर, क्योंकि यह परिषदीय विद्यालयों में कार्य जो शिक्षा मित्र है, अनुदेशक है, रसोइया है, इनकी वेतन में बढ़ोतरी यानी कि वृद्धि के लिए कुछ अन्य लाभ का तोहफा मिल सकता है, क्योंकि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह 8 अक्टूबर को शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे, जहां पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने इस बैठक में शामिल होने के लिए शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों के पंजीकृत संघ के राज्य स्तरीय जो अध्यक्ष महामंत्री, उनके 2-2 प्रतिनिधियों को बुलाई है, और उनसे बैठक करके फैसला लिया जाएगा। और रही बात को, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि सिपाही भर्ती परीक्षा का जो परिणाम है इसी महीने जारी हो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का ट्वीट पर भी स्पष्ट उनका आदेश यहाँ पर जारी हो गया है। अच्छा, बात करते हैं पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अब अधिक फीस लगेगी, जहां पर राज्य विश्वविद्यालय तय कर रहे हैं अलग-अलग शुल्क, और 2 श्रेणियों में बांटकर तय की गई फीस की यहाँ पर क्राइटेरिया का भी निर्धारण यहाँ पर कर दिया गया है। दशहरे पर 198 शिक्षकों का प्रमोशन का तोहफा, राजकीय महाविद्यालयों के जो शिक्षक हैं वो कई साल से इंतजार कर रहे थे, अब इनका जो प्रमोशन बिल्कुल होकर रहेगा। इनकी संख्या है 198।
और डिजी लॉकर में रखे जाएंगे नियुक्ति से जुड़े सभी दस्तावेज, विज्ञापन से लेकर नियुक्ति तक के होंगे सारे दस्तावेज अब डिजी लॉकर में मौजूद होंगे, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्राइमरी के प्रधानाध्यापक को बना दिया गया जूनियर का सहायक। ये मतलब कितना अजीब सा मैटर लग रहा है ना, क्योंकि ये प्रोन्नत पदोन्नत का मैटर है, नहीं ट्रांसफर का मैटर है, जहाँ पर प्राइमरी के प्रधानाध्यापक को जूनियर का सहायक बना दिया गया। अब मामला ये क्या, जरा ये देख लेते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के निर्देश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे शिक्षक, जहां पर परिषदीय शिक्षकों के पदोन्नति मामले में हुई अवमानना याचिका। प्राथमिक के प्रधानाध्यापक को माना उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक। तो बिल्कुल कोर्ट पहुंचेंगे ये लोग। बात करते हैं तो मार्क जुकरबर्ग दुनिया के दूसरे सबसे रईस शख्स बने। हालांकि ये एक ऐसा व्यक्ति है, एलन मस्क, 25 एंड $6 बिलियन को लेकर ये पहले नंबर पर पिछले कई वर्षों से विद्यमान है, अभी हट नहीं रहे और काफी पॉपुलर है भाई स्पेस। इनके बहुत सारी इनकी स्टार्लिंग्स है, बहुत सारी इनकी कंपनीज हैं जो अपना काफी अच्छा कुछ कर रहे हैं मार्केट में और एरोनॉटिक स्पेस में भी। उसके बाद जो मार्क जुकरबर्ग हैं दूसरे नंबर पर आ गए हैं, दूसरे सेकंड पायदान पर आ गए हैं, ठीक है। तो अब मार्क जो पहले नंबर पर एलन मस्क एंड दूसरे नंबर पर मार्क जुकरबर्ग आ गए हैं। यूपी के सभी स्कूलों और शिक्षा संस्थाओं में परखे जाएंगे सुरक्षा के इंतजाम, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सर्कुलर ये जारी किया गया है, यानी कि प्राइमरी स्कूलों से लेकर मदरसा भी इसमें शामिल है। और किन बिंदुओं पर होगी जांच, इसको थोड़ा मैं जूम इन किए देता हूं जिससे कि आपको स्पष्ट यहाँ पर दिखे। यहाँ पर देखिए, तो नेशनल बिल्डिंग कोड एंड 12005 के तहत स्कूलों के भवन की स्थिति कैसी है, इसका निरीक्षण होगा, जांच होगी। स्कूल भवन कहीं जर्जर और क्षतिग्रस्त तो नहीं है। स्कूलों में लगे अग्निशमन संबंधी उपकरण प्रणाली की क्या स्थिति है। स्कूलों के चारों ओर पर्याप्त ऊंचाई की सुरक्षा बाउंड्री वाल है या नहीं है, और सीढ़ियां और परिसर में आवागमन के लिए सुरक्षित और सुगम रास्ते हैं या नहीं। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से रीड कर लें।